दोस्तों, एक खूबसूरत लड़की जो बैंक में नौकरी कर रही थी, उसकी उम्र लगभग 25 साल की थी। पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करती थी। वह सुबह से बैंक में काम शुरू करती, उसके काउंटर पर काफी भीड़ जमा रहती थी। इसीलिए नहीं कि वह खूबसूरत लड़की थी, बल्कि इसलिए कि वह लोगों से बहुत प्यार और सम्मान से बातें करती थी। लोगों को बड़े आराम से किसी भी बातों को समझाती थी। लेकिन दोस्तों, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनका काम किसी और काउंटर पर होता था, लेकिन वह लोग भी उसी काउंटर पर खड़े होते थे और कुछ लोग किसी बात को जानबूझकर न समझने का नाटक करते थे। इसके अलावा बैंक के जो कर्मचारी होते थे, जैसे चाय पिलाने वाला प्यून, जूनियर, सीनियर बैंक मैनेजर तक, उस खूबसूरत लड़की को चाहते थे, उसे अपने ओर आकर्षित करने में लगे रहते थे। दोस्तों, उस खूबसूरत लड़की की जिंदगी बड़े सुख शांति से चल रहा था। समय के साथ कुछ साल बाद उसकी शादी एक बिजनेसमैन से होती है, लेकिन शादी से कुछ महीने बाद तलाक भी हो जाता है। दोस्तों, तलाक होने की वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चंद सेकंड का रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक खूबसूरत लड़की होती है जिसका नाम शालिनी होता है। दोस्तों, जो शालिनी होती हैं, अपने काउंटर पर काम शुरू किया था। आपने बैंकों में अक्सर देखते होंगे कि लगभग 7-8 काउंटर होते हैं, लेकिन अधिकतर भीड़ 1-2 काउंटर पर होती है। दोस्तों, जो शालिनी वह बैंक में कैशियर थी, अच्छे पोस्ट पर थी और बेहद सुंदर भी थी, तो उनकी काउंटर पर लोगों की भीड़ ज्यादा रहती थी। वह पूरे दिन परेशान रहती, तो इसीलिए बैंक का जो पियून होता है, वो चाय पानी पिलाने का काम करता था, जिसका नाम कमल होता है। वही फाइल को इधर उधर, इस काउंटर उस काउंटर, साफ सफाई रखना, बैंक के स्टाफ को चाय पानी देना। वह मैडम से 2 साल पहले से उस बैंक में काम कर रहा था, इसीलिए उसको बैंक में पूरी जानकारी थी कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। सबको उसकी जरूरत पड़ती थी। जो शालिनी मैडम थी, कमल उसकी बहुत मदद करता था। फाइल, चाय पानी के अलावा भी उसका बहुत ध्यान रखता था। जैसे कि उसको गुलदस्ते पसंद है तो उसके काउंटर पर गुलदस्ता रख देता था। कौन से कलर का तावल उनको पसंद है, तावल रख देता था। दोस्तों, हर तरह से शालिनी मैडम का ख्याल रखता था। शालिनी मैडम इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए हमेशा कमल का नाम लेती रहती थी। दोस्तों, इस बात को मैनेजर साहब जानते थे। पता नहीं उनको क्यों बिना मतलब का जलन होती थी। वह करता तो बैंक का काम ही था। दोस्तों, कमल ऐसा काम कर देता था कि मैडम का विश्वास जीत लिया होता है। शालिनी मैडम का जो असली घर था, जहां उसका पूरा परिवार रहता था, लगभग 200-250 किलोमीटर दूर था। वो बैंक के पास ही नजदीकी शहर में किराए पर रूम लेकर अकेली रहती थी। एक दिन शालिनी बैंक का काम करते हुए परेशान लग रही थी। वो बैंक का काम करते करते प्यून से बोली कि कमल, काम से फुर्सत नहीं मिल रही है, मेरे फ्रेंड की शादी है, मुझे शादी में जाना है, समझ नहीं आ रहा है कैसे तैयारी करूं। तो कमल कहता है, मैडम मेरे लायक कुछ काम हो तो बताओ, मैं आपकी कुछ हेल्प करूं। तो उन्होंने बोला, फेशियल करवाना है, आईब्रो सेट करवाना है, जो भी लेडीज के काम होते हैं वह सब करवाना है। तो कमल कहता है, मेरी एक बहन है, यही सब काम करती है, मैं लेकर आऊँगा। वह काफ़ी अच्छा काम करती है, लेकिन शालिनी को इसके बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बोला, मैं सही बोल रहा हूँ, अच्छा काम करती है। तो शालिनी ने कहा, ठीक है, मैं शाम को काम से छुटकर जब अपने कमरे पर जाऊंगी तो तुम उसको वहाँ लेकर आ जाना। शाम को कमल अपनी बहन को लेकर कमरे पर पहुंचा। शालिनी दोनों को बिठाया, 2 गिलास पानी लेकर आई। तो कमल कहने लगा, मैडम आप पानी ला रही हैं, मुझे प्यास नहीं है। तो मैडम ने कहा कि यह बैंक नहीं है और ना बैंक वाला रूल यहाँ चलेगा। लेकिन कमल ने कहा, मैडम आप मेरे सीनियर अधिकारी हो, आप मुझे चाय बनाकर पिलाओ, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैडम के घर मेहमान बनकर आए थे, उन्हें भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए अपने हाथों से सबको चाय पानी नाश्ता कराया। उसके बाद शालिनी ने कहा, तुम्हारी बहन मेरे पास ही रुकेगी। दोस्तों, मैडम उसकी बहन को रोक लेती। कमल अपने घर चला गया। इधर जो भी फेशियल वगैरह कराना था करा करके अगले दिन शालिनी कमल की बहन को किसी के साथ अपनी कार में बैठाकर उसके घर भिजवा दिया। दोस्तों, जो शालिनी मैडम थी, उनके माता पिता भी सरकारी नौकरी करते थे। वह एक अकेली लड़की थी, तो माता पिता ने शालिनी को कार भी दे रखा था। उसके घर किसी भी चीज की कोई कार से ही बैंक आती जाती थी। उस बैंक में मैनेजर को छोड़कर कोई कार से आता जाता नहीं था, लेकिन सिर्फ एक शालिनी थी जो कार से आती थी। अब कमल को उस दिन के बाद कोई भी जरूरत पड़ती थी तो शालिनी मैडम की गाड़ी में कमल पूरे परिवार के साथ आते जाते थे, और जरूरत पड़ती तो कमल के परिवार वाले शालिनी की मदद किया करते थे। वो हर महीने को अपने घर जाती थी, तो कमल के माँ बहन उसको कुछ न कुछ बनाकर देते थे कि जाकर अपने मम्मी पापा को खिलाना। शालिनी भी जो भी कुछ बनाकर लाती तो कमल के परिवार वालों के साथ शेयर किया करती थी।
दोस्तों जो बैंक के कर्मचारी थे इन सब चीजों से उन्हें जैसे जलन होने लगी। कहते जो शालिनी थी उसको इतना भाव देती है, लेकिन उसको नहीं पता कि वास्तव में कमल शालिनी के लिए कितना जरूरी बनता था। दूसरे दिन बैंक मैनेजर ने शालिनी से कोई जरूरी कागज मांगा, लेकिन शालिनी कुछ व्यस्त थी, इसीलिए कमल को पेपर दे दिया कि जाओ मैनेजर साहब को दे आओ। लेकिन उस दिन जब वह गया उनके केबिन में तो उन्होंने बोला कि तुम क्यों आए हो, जाओ मैडम को भेजो। कमल चला आया, चुपचाप मैडम से बोला आपको बुला रहे हैं। दोस्तों जब शालिनी गई मैनेजर साहब समझाते हुए बोला देखो शालिनी, जो कमल है उसको चाय पानी का ही काम करना चाहिए और इतनी बड़ी बैंक की जिम्मेदारी है, अगर कुछ हो गया तो जवाब हम लोगों को ही देना पड़ेगा। तो शालिनी बोली सर मैं समझी नहीं, लेकिन कमल इतना अच्छे से काम करता है, मैं उसी की वजह से सब कुछ मेंटेन कर पाती हूँ, वरना इतना सारा काम अकेले करना मुश्किल हो जाता है। तो मैनेजर साहब कहा कि इतना ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारे मतलब का हो, जितना तुम कर सकती हो वही करो, ज़्यादा हाथ पाँव चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो मैनेजर साहब अपनी वाली करने लगे कि मैं तो मैं हूँ, कमल को दूसरे कामों में लगा देते हैं। शालिनी अलग परेशान होती थी, दिन भर काम करने के बाद थक जाती थी। एक दिन कमल से कहा कि अगर कोई कामवाली 2-4 महीनों के लिए मेरी मदद कर दे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शालिनी जो थी बैंक मैनेजर बनने के लिए पढ़ाई कर रही थी। कहती कि जो घंटे भर मेरा टाइम वेस्ट होता है खाना बनाने में, उससे मैं फ्री होकर अपनी पढ़ाई कर लेती। तो कमल ने सारी बात अपनी माँ और बहन से कहा कि मम्मी ऐसी बात है, मैडम को कोई लड़की मिले तो वहाँ रखवा दीजिए। तो उसकी माँ ने कहा मैं चली जाती हूँ। दोस्तों उसकी माँ बहन थी इन मैडम के साथ रहती, उनकी मदद करती और उनके बदले में एक पैसा भी नहीं लिया। शालिनी और कमल के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 1-2 साल बीत गया। इसी बीच एक खबर आती है कि शालिनी मैम का उस बैंक से ट्रांसफर हो चुका था। यह बात सुनकर सारे लोग उदास हो जाते हैं। दूसरे दिन संडे का दिन था, शालिनी का कमरा खाली हो रहा था, कमल साथ में ही था, गाड़ी पर सामान लद रहे थे। उस दिन शालिनी के माता पिता भी आए हुए थे। शालिनी ने कमल को बुलाया और अपनी माँ से परिचय कराया। बोला कि मम्मी इसी की वजह से यहाँ पर 2 साल नौकरी कर पाई, बहुत मदद करी है। यह कहते हुए शालिनी की आंखों में आंसू आ गए, कमल की भी आंखें छलक गए। दोस्तों शालिनी चली गई। अगले दिन से कमल उदास रहने लगा। कभी कभी दोनों की मोबाइल से बात होती रहती थी। ऐसे ही साल 6 महीने समय बीता। तभी एक दिन खबर आई कि शालिनी ने जो पेपर दिया था उसमें पास हो गई, वो बैंक मैनेजर बन चुकी है। कमल के परिवार वालों को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। फिर 5-6 महीने बाद खबर आती है कि शालिनी की शादी है। उसने कमल के सभी सदस्यों को अपने घर बुलाया है। बैंक के जो स्टाफ के लोग थे वो भी गए। कमल भी अपनी माँ बहन को लेकर गया, जाकर शालिनी से मिलता है, शादी की बधाइयाँ देता है। दोस्तों शादी हुई, सुबह सब लोग अपने अपने घर चले गए। लगभग 6 महीने बाद शालिनी का फोन आता है कमल के पास। हाल चाल पूछती है, बोलती है आपकी मम्मी बहन कैसी है। परिवार के सभी सदस्यों से बात की और कमल को परिवार सहित अपने घर बुलाया और अपनी दुख भरी कहानी बताने लगी कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी करी, अच्छा घर ढूंढा, बिजनेसमैन लड़का ढूंढा, लेकिन वो हर रोज लगातार शराब पी के मेरे पास आता। जब मैंने उससे शिकायत करी तो उसने मुझे मारा पीटा भी। अब मैं उसको छोड़ के चली आई, मैंने उसे तलाक दे दिया। तो अब मम्मी पापा कह रहे हैं कि मैंने गलत की। आप लोग बताओ मैंने गलत किया? तो कमल बोला कि मैडम घर के गार्जियन है, इनको तो बुरा लगेगा ही इस तरीके से अगर किसी की शादी टूट जाए, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो आपने एकदम सही किया। आपको तो हजारों लड़के मिल जाएंगे, एक से एक मिल जाएंगे शादी करने के लिए, उसके साथ आपकी जिंदगी नरक ही हो जाती तो क्या फायदा? आपके पास किस चीज की कमी है? तो शालिनी ने कहा कि कमल तुम शादी करोगे मुझसे? दोस्तों इतना सुनते ही सारे लोग सन्न रह गए। कमल ने बोला मैडम आप कैसी बात कर रही हैं, मैं एक चपरासी हूँ, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं ऐसे सपने देखूं। यह आप क्या कह रही हैं? शालिनी ने कहा मेरी नज़र में तुम बहुत बड़े आदमी हो, बहुत ही अच्छा इंसान हो, जो कह रही हूँ वह बताओ, क्या तुम शादी करोगे मुझसे? अब दोस्तों कमल कुछ समझ पाता कुछ कह पाता। उससे पहले जो कमल की माँ थी वह जाती है और शालिनी को गले लगा लेती है, बोलती है बेटा मुझे तुम बहुत पसंद हो, यह भी तुम्हें बहुत मानता है और मुझे मंजूर है। लिपट गई। दोनों का प्यार देखकर लगभग सभी लोगों की आंखें नम हो गईं, लेकिन अभी तक कमल कुछ बोला नहीं। तभी दोस्तों कमल ने कहा कि मैडम मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा,
अगर आप मुझसे शादी करोगी तो दोस्तों उसके कुछ दिन बाद बिजनेसमैन से तलाक की प्रक्रिया पूरी हुई और शालिनी और कमल की शादी हो गई। दोनों खुशहाल पूर्वक अपनी जिंदगी बिताने लगे।